गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिश्तों की समझ जो हमने रीड कर लिया था उसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हमने चैप्टर में बहुत सारी सारणियाँ देखी। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में आपको कॉपी में क्या करनी है, सारणियाँ बनानी है। तो सबसे पहली सारणी हमने बुक में देखी थी जो क्या थी कि परिवार के सदस्य, ऐसी सारणी थी आपकी बुक में, आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम लिखिए। तो इस तरह की सारणी हमने पहले भी बोर्ड पर की थी। आज मैं वर्क के लिए आपको बता रही हूँ, तो ये आपको कॉपी में करनी है। तो ये किस तरह करनी है, पहले देखो मैंने जिस तरह बना रखी है उसी तरह आपको कॉपी में बनानी है। तो परिवार के सदस्य कौन कौन, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माता जी, चाचा जी और चाची जी। इस तरह आपको भी बनानी है। फिर क्या लिखा हुआ है, आपके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो हाँ लिख देंगे अपन, अगर नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसे दादाजी अगर रहते हैं तो हाँ रहते हैं, दादी जी हाँ, फिर रहते हैं ताऊ जी हाँ हाँ या नहीं, कहीं और रहते हैं या नहीं। तो कहाँ रहते हैं वो जगह का नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ताई जी, जहाँ ताऊ जी रहेंगे वहाँ ताई जी, तो हाँ या नहीं, यहाँ पे जगह का नाम या कहाँ रहते हैं। अगर नहीं है तो कहाँ रहते हैं, जैसे कोई भी नाम जगह का लिख सकते हैं अपन, जहाँ रहते हैं आपको वही नाम लिखना है, ठीक है। फिर है पिताजी, तो पापा तो हमारे साथ में रहते हैं हाँ, माता जी है हाँ। फिर है चाचा जी, या तो हाँ या नहीं। हाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ हाँ लिखना है। अगर नहीं रहते तो आपको क्या लिखना है, स्थान, जगह का नाम भी लिखता है कि कहाँ रहते हैं। फिर आता है चाची जी, चाची जी में भी वही जो चाचा जी में हाँ और नहीं, फिर यहाँ पे जगह का नाम, अगर नहीं रहते तो जगह का नाम। तो इस तरह ये सारणी आपको कॉपी में बनानी है। परिवार के सदस्य बुक में इस तरह दे रखी है आपको, तो वो नाम लिखने हैं आपको, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ये जो भी है। फिर आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम लिखिए। तो आपके साथ रहते हैं तो हाँ, अगर नहीं रहते तो नहीं और स्थान का नाम। इस तरह इस सारणी को आपको कॉपी में बनाना है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हमें अगली सारणी दे रखी है, उसमें लिख क्या रखा है, देखो दे क्या रखा है, अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं। मतलब आपके जो रिश्तेदार है रिलेशन, तो उनके घर पे आप कब कब जाते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कब कब जाते हैं। जैसे आवश्यक कार्य होने पर, कोई जरूरी काम होता है तब जाते हैं, त्योहार होने पर, फेस्टिवल्स होने पर, और कभी नहीं। और अपने आप हम खुद भी जोड़ सकते हैं कि हम कब कब जाते हैं। ये तो हमें उदाहरण दे रखे हैं कि हम ये लिख सकते हैं। तो अब इस सारणी को देखेंगे, सारणी किस तरह बनानी है। पहले रिश्तेदारी, किस किस से रिश्तेदारी, वो हमें दे रखे हैं नाम। फिर दे रखा है क्या आप इनके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो हाँ, अगर नहीं रहते तो नहीं। अगर नहीं रहते तो कब कब जाते हैं, तो वो लिखना है हमें। तो पहले हम देखते हैं रिश्तेदारी किससे है, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी और मौसी जी। तो अब देखते हैं नाना जी और नानी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं हाँ या नहीं। तो हम लिखेंगे नहीं। अगर नहीं रहते तो इनके घर कब कब जाते हैं। तो कब कब जाते हैं हम, नानी नाना के घर पे ज़्यादातर कब जाते हैं, छुट्टियों में। तो इसमें हम लिखेंगे छुट्टियों में। ये ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, ये हमें उदाहरण नहीं दे रखा, पर हमें पता है अब ज़्यादा नाना नानी के यहाँ कब जाते हैं, छुट्टियों में। तो हम इसमें लिखेंगे छुट्टियों में। फिर दे रखा है दादाजी, दादी जी, तो हम इनके साथ रहते हैं हाँ। अगर नहीं रहते तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई नहीं रहता तो नहीं लिख दो। और कब जाते हो, तो ज़्यादातर कब जाते हैं, छुट्टियों में या त्योहारों पर। ये आपको अपनी हिसाब से लिखना है कि आपके घर पे आपके दादाजी दादी साथ में रहते हैं या नहीं। अगर नहीं रहते तो कब कब आप इनके घर पे जाते हो, ये आपको लिखना है। चाचा जी, चाची जी अगर रहते हो तो हाँ लिख दे,
फिर नहीं रहते तो नहीं लिख दो, और नहीं रहते तो कब कब जाते हो, आवश्यक कार्य होने पर। एक ऑप्शन आपको इसमें लिखना है, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, आवश्यक कार्य होने पर, त्योहार पर। फिर आता है बुआ जी फूफा जी, तो हम इनके साथ में नहीं रहते हैं तो कब जाते हैं, त्योहार होंगे तब जाते हैं, तो त्योहारों में, त्योहारों पर। ठीक है। फिर है मौसा जी मौसी जी, इनके यहाँ भी नहीं रहते हैं, कब जाते हैं, छुट्टियाँ होगी या त्योहार होंगे या आवश्यक कार्य होता है, तो हम लिखेंगे त्योहार पर। तो आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो अब देखते हैं रिश्तेदारी, इससे है नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, बुआ जी फूफा जी, मौसा जी मौसी जी। फिर है आप क्या आप इनके साथ रहते हैं, तो नाना जी नानी जी नहीं रहते, तो कब कब जाते हैं, छुट्टियों में। फिर आता है दादाजी दादी जी, हाँ या नहीं, दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं तो हाँ लिखना है, अगर नहीं रहते तो नहीं। फिर क्या लिखना है, त्योहारों पर, कब जाते हो, त्योहारों पर। फिर है चाचा जी चाची जी, अगर उनके साथ रहते हो तो हाँ, नहीं रहते हो तो नहीं, अगर नहीं रहते तो कब जाते हो, आवश्यक कार्य होने पर। फिर बुआ जी फूफा जी, उनके साथ हम नहीं रहते हैं, कब जाएंगे, त्योहारों पर। फिर आता है मौसा जी मौसी जी, उनके साथ नहीं रहते हैं तो कब जाएंगे, त्योहारों पर। इसी तरह यह सारणी आपको भी कॉपी में बनानी है। पहले हमने एक सारणी देखी थी, ये दूसरा नंबर डाल के ये आपको सारणी कॉपी में बनानी है। अब आगे की सारणी देखते हैं। एक और सारणी हमें आगे दे रखी है, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन क्या है कि आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं, किस सदस्य से मिलते हैं, कॉपी में लिखिए। तो क्या पूछ रखा है, आपके कौन कौन से जो आपके जो लक्षण है या गुण है वो किस सदस्य से, आपकी फैमिली में किस सदस्य से मिलते हैं, कॉपी में लिखना है। तो सारणी किस तरह बनानी है, जिस तरह मैंने बोर्ड पर बनाई है उसी तरह आपको बनानी है। लक्षण क्या दे रखा है, चेहरा आपका किसके जैसा है, आंखें, नाक, बाल, कान, रंग, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये किसके जैसे दिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं एक एक लिखूंगी, आपको आप कैसे दिखाई देते हो वैसे लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो। जैसे चेहरा, तो चेहरा जैसे हम लिख लेते हैं पापा के जैसा दिखाई देता है। आंखें मम्मी जैसी है, मम्मी लिखो या माता जी, पापा या पिताजी लिखो। फिर दे रखा है नाक, नाक हम किसके जैसा लिख सकते हैं, माता जी, तो बहन किसके जैसा, बहन जैसा दिखाई देता है। बाल है जो मेरे, इससे लिख सकते हैं चाची जी जैसे हैं। जो लक्षण आपका जिस सदस्य से मिलता है वही आपको यहाँ पे नाम लिखना है। कान, भाई, ठीक है। फिर है रंग, रंग किसके जैसा हो सकता है, दादाजी। इस तरह आपको इस सारणी कॉपी में बनानी है कि लक्षण दे रखे हैं आपको, चेहरा किसके जैसा है तो आपको लिखना है किसके जैसा है, आंखें वो किसके जैसी है, नाक किसके जैसा है, बाल किसके जैसे हैं, कान किसके जैसे हैं और रंग किसके जैसा है। ये हमारी सारणी थी तीसरी। इससे पहले हमने 2 सारणियाँ की थी, ये भी आपको कॉपी में करनी है। ऐसी 4 सारणियाँ है, ये तीसरी है, इसी को भी आपको इसी तरह अपनी कॉपी में करना है। अब अगली सारणी देखेंगे, 4th नंबर सारणी, जो लास्ट सारणी है आपकी इस लेसन की। तो आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है, आपकी जो आदत है वो किस सदस्य से आपके परिवार में मिलती है। तो ये हमें क्या लिखना है, कॉपी में लिखना है। तो किस तरह बनानी है सारणी, पहले आदतें इसका कॉलम, फिर परिवार में किससे मिलती है, तो परिवार में किससे मिलती है। तो बात करना, आप बात किसकी तरह करते हो, तो जैसे लिख सकते हैं अपन, मतलब आपका जो तरीका है बात करने का वो किसकी तरह है, तो माता जी की तरह। चलते किस तरह हो, तो पिताजी की तरह।
जैसे भी आपकी जो आदत है आपके घर में वो आपकी किसके जैसी है परिवार में, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे बात करना, तो आप बात किसी और की, जैसे मैंने माता जी लिखवाया है तो आप किसी और की तरह करते होगे, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आता है उठना बैठना, आप चलते कैसे हो, उठना बैठना कैसे करते हो, तो वो हम लिख सकते हैं भाई या बहन, चाचा जी, चाची जी, जो भी आपको लगे कि हम ये जो आदतें हमारी किसकी जैसी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है। आपकी जो आदतें हैं वो आपकी फैमिली में किस मेंबर से, किस सदस्य से मिलती है। तो आदतें क्या है, बात करना किससे मिलती है, मैंने माता जी लिखा है। फिर चलना, आप चलते किसके जैसे हो, पिताजी। फिर आता है उठना बैठना, वो भाई बहन। इस तरह आपको सारणी आपकी कॉपी में बनानी है। अब आगे देखेंगे, हमने अभी तक जो चैप्टर में सारणियाँ दे रखी थी वो पढ़ी थी। अब हम जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दे रखी होती है वो देखेंगे, ये भी आपको कॉपी में करनी है। तो पहले दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति का एक दे रखा है, वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो लिखना है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। तो पहला क्या था, फिलअप है, रिक्त स्थान है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था। तो किन्होंने बताया था, पहला है ग्रेगर जॉन मेंडल। पहले वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो पहले क्या थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर दे रखा है दूसरा क्या नाम था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये इसका आंसर है। तो हमने पहले देखा जो दे रखा है हमें फिलअप रिक्त स्थान, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। फिर आता है आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब जो लक्षण है हमारे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से और इन सभी से। हमें क्या दे रखा है, अब सद ऑप्शन दे रखे हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं हमें लक्षण, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, सबसे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से हमें जो वंशानुगत लक्षण है वो प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा इसका, इन सभी से, इसका आंसर होगा इन सभी से। फिर चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है, आपकी माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो आंसर क्या होगा, हमारी माता जी की बहन के साथ हमारा मौसी जी का रिश्ता है, वो हमारे क्या लगती है, मौसी जी। तो दे रखा है तीसरा क्या है, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दादा दादी से भी होते हैं, नाना नानी से भी होते हैं, माता पिता से भी होते हैं। तो ऑप्शन द लगाएंगे हम, जो क्या है, इन सभी से। तो हमें इन सभी से ऑप्शन, हम इन सभी से जो ये वंशानुगत लक्षण है वो प्राप्त होते हैं। फिर आता है चौथा, आपकी माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। हमारी माता जी की बहन के साथ हमारा रिश्ता मौसी जी का है। तो हमारी क्या लगती है, वो मौसी जी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो संयुक्त परिवार हमें पता है, हमने पढ़ा था चैप्टर में क्या अंतर होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, बड़ा परिवार होता है, और एकल परिवार छोटा परिवार होता है। तो इसका अंतर, हम इसका आंसर देखेंगे। तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य, जैसे दादा दादी, ताऊ जी ताई जी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ये क्या है, संयुक्त परिवार, जिसमें सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। तो अंतर क्या हो गया,
कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है, माता पिता, दादा दादी, ताऊ जी ताई जी और चाचा चाची जी और उनके बच्चे एक साथ में रहते हैं। जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। इससे हमारा पार्ट पहला है जो पूरा होता है। जो आज मैंने कराया वो सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।